हेलो एवरीवन। आज है 4 दिसंबर और आज आज हम 4 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रखेंगे कि भारतीय नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे के रूप में मनाया जाता है, जिसके मनाने का मुख्य कारण यह है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के द्वारा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह में एक बड़ा हमला किया गया था, जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट या ऑपरेशन त्रिशूल नाम दिया गया था। इस अभियान में मिली कामयाबी की वजह से ही हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में आया प्रोजेक्ट GIB का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट GIB का संबंध है ग्रेट इंडियन बस्टर से। ध्यान रखेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर जो है वो भारत में राजस्थान और गुजरात में पाए जाने वाला एक पक्षी है, जो वर्तमान में लुप्त होने की स्थिति में है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जिस प्रकार प्रोजेक्ट टाइगर को चलाकर टाइगर का संरक्षण किया गया था, ठीक उसी प्रकार प्रोजेक्ट GIB यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर को चलाकर ग्रेट इंडियन बस्टर का संरक्षण किया जाए। तो प्रोजेक्ट GIB का संबंध ग्रेट इंडियन बस्टर से है, जो एक पक्षी है, विलुप्त होने की स्थिति में है तथा यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। इस पक्षी को स्थानीय भाषा में घोड़ावड़ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, इस पक्षी को स्थानीय भाषा में इसका नाम घोड़ावड़ है। स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के तत्वाधान में तटीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो उसका सही आंसर है चेन्नई। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत एक तटीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, इसकी स्थापना 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा की गई थी, जिसमें बाद में मॉरिशस को भी शामिल कर लिया गया। इस वर्ष 2022 में इसका तटीय सुरक्षा सम्मेलन चेन्नई में संपन्न हुआ, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के तट रक्षक बल के प्रमुखों के साथ साथ 2 पर्यवेक्षक देश सेशल्स और बांग्लादेश ने भी भाग लिया। किस राज्य सरकार द्वारा एक जिला एक खेल योजना को लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट नाम से एक योजना लॉन्च की, जो अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना है। इस योजना के तहत हर एक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किसी न किसी एक खेल को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेलों को प्रोत्साहित करना है तथा उत्तर प्रदेश को खेलों के मामले में अग्रसर करना है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उसका सही आंसर होगा गोवा। तो ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। लूसोफोन से तात्पर्य ऐसे देशों या ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पे पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। लूसोफोन देशों में पुर्तगाल, ब्राजील, अंगोला, मोजाम्बिक, केप वर्डे,
गिनी बिसाऊ, साओ टोम आदि देश शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर इन सभी देशों में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। इन देशों को लुसोफोन देश के नाम से भी जाना जाता है। आपको मालूम होगा कि गोवा भी 1961 से पहले पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में था। 1961 को गोवा को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त करके भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो गोवा को भी लुसोफोन क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग NSC का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में राजीव लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कमीशन यानी कि आयोग, इसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 को डॉक्टर सी रंगराजन समिति की सलाह पर की गई थी। इसका मुख्य कार्य सांख्यिकीय परिदृश्य को तैयार करना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में किसने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में अभी हाल ही में सौराष्ट्र के द्वारा महाराष्ट्र को हराकर जीती। सौराष्ट्र के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी दूसरी बार जीती गई है, जबकि 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीती गई थी तथा सर्वाधिक बार इस ट्रॉफी को जीतने का रिकॉर्ड तमिलनाडु के नाम है। कौन सा देश ने वासेनार एग्रीमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की? तो अभी हाल ही में भारत ने वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की। उसे यह अध्यक्षता आयरलैंड से प्राप्त हुई है। भारत ने वासेनार व्यवस्था में 2017 में अपनी भागीदारी प्रारंभ की, यानी कि भारत 2017 में वासेनार व्यवस्था का सदस्य बना। बात करते हैं वासेनार व्यवस्था क्या है। वासेनार व्यवस्था एक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण तंत्र है। इसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करना है। तो 2023 की वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत के पास आ गई है। भारत अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से ग्रहण करेगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैवाहिक विवादों और जमानत के मामलों से जुड़ी स्थानांतरण याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक महिला पीठ का गठन किया गया। यह कौन सी महिला पीठ है? तो ध्यान रखेंगे, यह तीसरी महिला पीठ है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूर्ण रूप से कुल 3 महिला पीठ या महिला बेंच का गठन किया गया है। पहली 2013 में गठित की गई थी, दूसरी 2018 में गठित की गई थी और तीसरी 2022 में गठित की गई। इसमें 2 महिला न्यायाधीश हैं, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। यह पूर्ण रूप से महिला न्यायाधीशों की पीठ है। तो ध्यान रखिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुल कितनी महिला न्यायाधीशों की पीठ गठित की जा चुकी है, जिनमें पूर्ण रूप से महिला न्यायाधीश हैं, तो कुल 3 है, 2013 में, 2018 में और 2022 में। तो चलिए थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 में है तथा अनुच्छेद 124 से 147 तक में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं तथा इनके पिता YV चंद्रचूड़ भी
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। इस प्रकार ये भारत की ऐसी पहली न्यायाधीशों की जोड़ी है जिनके पिता और पुत्र दोनों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। वाई वी चंद्रचूड़ भारत के 16 मुख्य न्यायाधीश थे और यह कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है। इनका कार्यकाल 7 वर्ष 139 दिनों तक ये सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रहे। तो अब तक सबसे लंबा समय तक, सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड वाई वी चंद्रचूड़ सिंह के नाम पे है और डी वाई चंद्रचूड़ जो इनके पुत्र हैं ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। एक नाम और ध्यान रखेंगे, बी नागरत्ना। बी नागरत्ना वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश हैं जो 2027 में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगी। ध्यान रखिए, अभी तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, जबकि 2027 में बी नागरत्ना जो है यह भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। तो आज के नॉलेज जोन में हम आपसे पूछते हैं, हमारा आपके लिए क्वेश्चन है पोलर भूमि के बारे में। पोलर भूमि क्या होती है, कहाँ पाई जाती है? तो पोलर भूमि नीदरलैंड में सागर को पाट करके तैयार किया गया है। सागर से मुक्त किए गए क्षेत्र को पोलर भूमि कहा जाता है। यह क्षेत्र डाइकों से घिरा होने के कारण सागरीय अतिक्रमण से सुरक्षित रहता है। पोलर भूमि साधारण रूप से काफी उपजाऊ होती है और यह मुख्य रूप से कृषि और चारागाहों के लिए उपयोगी होती है। पोलर भूमि का निर्माण सागरों को पाट कर किया जाता है। तो ध्यान रखिए, पोलर भूमि कहाँ पाई जाती है? तो पोलर भूमि नीदरलैंड में पाई जाती है। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि G20 अध्यक्षता में भारत की स्थापना को चिन्हित करने के लिए भारत द्वारा कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? तो उसका सही आंसर होगा 100। आपको मालूम होगा कि G20 की 2023 की अध्यक्षता भारत के पास है, भारत को प्राप्त हो गई है। भारत द्वारा G20 सम्मेलन के दौरान अपनी गरिमामयी और गौरवमयी विरासत को दर्शाने के लिए 100 राष्ट्रीय स्मारकों का चयन किया गया है। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों का चयन किया गया है? तो 100। आज के वीडियो का हमारा सवाल है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में कहां पर किया जाएगा? तो आपको बताना है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तथा इसका सही आंसर हम अपने अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।